हेलो दोस्तों, LGR स्टडी इंटर में आपका स्वागत है। आज हम होम साइंस यानी गृह विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो का सभी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और यदि हमारे वीडियो सीरीज को आप एग्जाम तक देखते हैं तो कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा और सभी प्रश्न जो है हमारे वीडियो सीरीज से ही आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा। और इससे भी अच्छी तैयारी आप यदि करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? दोस्तों, क्रियात्मक विकास जो है निम्नलिखित में से वो बोलना नहीं है। क्या है? बोलना जो है वो क्रियात्मक विकास नहीं है। तो इसका सही आंसर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता के अधिकार नहीं है, यानी उपभोक्ता के किस चीज का अधिकार नहीं है? तो सामान को चयन करने का अधिकार भी उपभोक्ता को है। यदि कोई सामान दुकानदार से गलत दे दिया जाता है तो उसका क्षतिपूर्ति की मांग करने का अधिकार जो भी है वो भी उपभोक्ता को है। और डी जो है, शिकायत दर्ज करने का अधिकार भी है जो ग्राहक को है। सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुकानों में रेड करवाने का अधिकार जो है वो उपभोक्ता को नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? तो जन्म से ही शिशु में जो है प्यार का प्रदर्शन होता है। किसका? प्यार का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जल का स्रोत कौन नहीं है? भोजन, पेयजल, पेय पदार्थ या फिर मिठाइयाँ? तो मिठाइयाँ जो है वो क्या है? जल का स्रोत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है, यानी एक व्यक्ति को पानी की आवश्यकता जो है किस चीज पर निर्भर करती है? मौसम जिस तरह का रहेगा उस तरह आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी। क्रियात्मकता, जिस तरह से आप कार्य करेंगे उस तरह से आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी। और सी है, खान पान की आदत, तो जैसा खान पान आप करेंगे वैसा ही आपको पानी का आवश्यकता पड़ेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके अन्य साथी को भी इसका फायदा मिल सके। तो छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है? ए है राष्ट्रीय बचत पत्र, बी सोना, सी जमीन और डी जो है मकान। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, राष्ट्रीय बचत पत्र। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन वनस्पतिक धब्बा नहीं है? तो रसदार सब्जी जो है वो वनस्पतिक धब्बा नहीं है। आपको याद रखना है, फल, कॉफी और फूल ये सभी वनस्पतिक धब्बा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा, रसदार सब्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? तो वायु द्वारा नहीं फैलने वाला रोग कौन सा है? तो क्षय रोग जो है ये वायु द्वारा नहीं फैलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन को देखिए। नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जन्म के समय शिशु का औसत भार क्या रहता है? यानी जन्म के समय बच्चा का औसत भार जो होता है वो लगभग कितना रहता है, होना चाहिए, लगभग कितना होना चाहिए? तो इसका डी आंसर जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2.5 से 3.5 किलोग्राम बच्चा का औसत भार जन्म के समय रहता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जल का अणुसूत्र है, यानी जल का अणुसूत्र क्या है? आपको पता होना चाहिए कि जल जो है हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से बना एक अणु है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। H2O जो है वो जल का अणुसूत्र है। ए इसका करेक्ट आंसर। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कृषि उत्पादकों जैसे आटा, बेसन, मसाले पर निम्न में से किसका चिन्ह रहता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो एग मार्क हो जाएगा। क्या? एग मार्क। एग मार्क का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, और कृषि से उत्पादित जो वस्तु होता है उस पर एग मार्क का चिन्ह होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
12वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 12वां नंबर क्वेश्चन है WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO का पूरा नाम जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का पूरा नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए, धुलाई मशीन से बचत होती है, यानी आपकी जो वॉशिंग मशीन होती है उससे किस चीज की बचत होती है? श्रम यानी मेहनत की और समय की। दूसरा है अर्थ एवं समय की, पैसा और परिश्रम की। तीसरा है समय की और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें धुलाई मशीन से जो है श्रम और समय की बचत होती है। ये आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा। आगे देखते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, गर्भावस्था में किस तत्व की कमी होती है? थायमीन की, कैल्शियम की, नियासिन की, कैलोरी की। तो गर्भावस्था में जो कमी होती है गर्भवती को, वो कैल्शियम की होती है। किस चीज की? कैल्शियम की। तो करेक्ट आंसर इसका बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो हैजा जो है बिम्ब्रियो द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? बिम्ब्रियो द्वारा। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न के 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई है, यानी जन्म के समय जो है भारतीय बच्चों की औसत लंबाई कितनी होती है? तो 40 सेंटीमीटर जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, किसान विकास पत्र कहाँ से खरीदते हैं? तो किसानों द्वारा विकास पत्र जो खरीदा जाता है वो डाकघर से खरीदा जाता है। कहाँ से खरीदा जाता है? डाकघर से। तो इसका सी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, डाक खानों से। 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिरका है, यानी कि सिरका क्या है? तो सिरका जो है वो एक अम्लीय पदार्थ है। क्या है? अम्लीय पदार्थ है। तो ये इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिए, बच्चों में असमर्थता हो सकती है, यानी बच्चों में असमर्थता कब हो सकती है? ये ऑप्शन कह रहा है जन्म से पूर्व। तो आपको बता दें जन्म से पूर्व भी बच्चों में असमर्थता हो सकती है। यदि किसी चीज़ की कमी माँ के अंदर होती है तो बच्चों में इससे जन्म से पूर्व असमर्थता हो सकती है। यदि गर्भावस्था में किसी प्रकार से बच्चों को चोट लगती है, इससे भी जन्म से पूर्व बच्चों में असमर्थता हो सकती है। बी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, जन्म के समय भी बच्चों में असमर्थता हो सकती है। यदि जन्म के समय कोई भी अंग बच्चा का दब जाए तो इससे उनमें असमर्थता हो सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है। चलिए सी है जन्म के पश्चात। जन्म के पश्चात भी बच्चों को कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए टीका दिलाना पड़ता है। आप पाठ में जरूर पढ़े होंगे, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन वनस्पतिक धब्बा है? तो आप पीछे भी इसका इस तरह का क्वेश्चन देखे हैं। तो कॉफ़ी जो है वो वनस्पतिक धब्बा है, फल जो है वनस्पतिक धब्बा है, फूल जो है वनस्पतिक धब्बा है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि कॉफ़ी, फल, फूल तीनों वनस्पतिक धब्बा है। तो डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए, चेक कितने प्रकार का होता है? तो आपको बता दें चेक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? चेक 3 प्रकार का होता है। तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। 22वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है खमीरीकरण, बी है अंकुरीकरण। किसी भी अनाज को आप भिगा करके फूलने देते हैं और अंकुरण के बाद इसको बनाते हैं, इसे अंकुरीकरण कहा जाता है। सी है विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रण, यानी आप अन्य प्रकार के भोज्य पदार्थों को एक साथ बनाते हैं जिससे पौष्टिकता में, भोजन की पौष्टिकता में वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन है, बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है, यानी बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता कब होती है? तो माता के बीमार पड़ने पर या फिर पिता के नौकरी पर जाने पर। सी है माता की अनुपस्थिति में और डी है इनमें से सभी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, माता पिता की अनुपस्थिति में।
यदि माता पिता में से किसी की अनुपस्थिति रहती है तो बच्चों को दूसरे को देखभाल करने की उतनी जरूरत नहीं होती है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 24वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 24वां नंबर क्वेश्चन है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। यानी बच्चा जब 2 से 6 वर्ष की आयु में रहता है तो उसे क्या कहा जाता है, कौन सा अवस्था कहा जाता है? तो बाल्यावस्था इसे कहा जाता है। कौन सा अवस्था? बाल्यावस्था। और यदि 1 वर्ष का बच्चा रहता है 1 वर्ष तक का तो इसे शैशवावस्था कहा जाता है। 12 वर्ष के बाद किशोरावस्था होता है और प्रौढ़ावस्था जो होता है ये 40 वर्ष के बाद होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बाल्यावस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी है आपका। 25वां नंबर क्वेश्चन, ORS पे बनाने के लिए किसे साथ मिलाना चाहिए? यानी ORS का घोल जब आप घोलते हैं, पाउडर को घोलते हैं, वो किस चीज़ में घोलना चाहिए? ए है दूध में, बी सूप में, सी जूस में और डी पानी में। तो ORS का जो पाउडर होता है उसे पानी में घोला जाता है। क्या चीज़ में? पानी में। तो इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी, पानी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तो आप लोग बने रहिए LGR स्टडी इंटर के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक